आखिर क्यों लाल रंग के कपड़े से ढका होता है शिकंजी और ठंडाई का मटका? हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे आप। इस देश की लड़कियां नहीं करना चाहती हैं शादी। पीएम को सता रही है चिंता और 11 महीने का ही क्यों बनवाया जाता है रेंट एग्रीमेंट। जाने क्या कहता है कानून। एक ऐसी झील जहां से आज तक कोई भी इंसान वापस लौट कर नहीं आया। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मच्छर मारने वाला बैट या रैकेट शामिल है। इस रैकेट के जरिए हवा में उड़ते हुए मच्छरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें बिजली का करंट दौड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस बैट में कितने वोल्ट का करंट दौड़ता है, जिसके संपर्क में आने से मच्छर की तुरंत मौत हो जाती है? इस रैकेट में 500 से 3000 वोल्ट की वोल्टेज होती है, जो सिर्फ मच्छर और मक्खी जैसे छोटे कीड़ों को मारने का काम करता है। इस रैकेट में दौड़ने वाले करंट से इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि अगर आप जानबूझकर इस रैकेट को छूते हैं तो आपको हल्का सा झटका महसूस होगा। इस रैकेट में एक बैटरी लगी होती है, जिसे बिजली की मदद से चार्ज किया जाता है और फिर उसी बैटरी के जरिए रैकेट को मच्छरों को मारने के लिए पर्याप्त करंट मिलता है। नंबर 2, हर कोई फ्रेश फल और सब्जी का सेवन करना पसंद करता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी लाभदायक होती है। लेकिन इन दिनों मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो बासी फल और सब्जियों को ताजा बनाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बाल्टी में बने घोल में बासी पत्तेदार सब्जी को डुबोकर बाहर रख देता है। ऐसा करने से चंद मिनटों बाद ही सब्जी के मुरझाए हुए पत्ते जादुई ढंग से खिलने लगते हैं और देखते ही देखते सब्जी पूरी तरह से फ्रेश हो जाती है, जिससे ग्राहकों को ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए बासी फल और सब्जियों को ताजा करने के लिए इस तरह के केमिकल घोल का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। नंबर 3, आज के आधुनिक समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से युवा शादी करने से दूर भागते हैं या फिर काफी देर में शादी के बंधन में बनते हैं। ऐसे में युवा लंबे समय तक अकेले रहते हैं, जबकि उनके ऊपर ऑफिस और सामाजिक प्रेशर भी होते हैं। इस वजह से कई युवा कम उम्र में ही डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। हाल ही में हुए एक शोध से पता चलता है कि कुंवारे या फिर तलाकशुदा लोगों के मुकाबले शादीशुदा लोग ज्यादा लंबी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि वे ज्यादा सेहतमंद भी रहते हैं। शादीशुदा लोगों में डिप्रेशन और हार्ट संबंधी बीमारियां बहुत ही कम होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें मौत का खतरा नहीं होता है और ऐसे लोग अच्छी, लंबी व स्वस्थ जिंदगी व्यतीत करते हैं। इतना ही नहीं, शादीशुदा लोग मानसिक रूप से भी तलाकशुदा और अकेले रहने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ होते हैं, जबकि उनकी समाज में काफी अच्छी पोजीशन होती है। इस स्टडी में ये भी पता चलता है कि शादीशुदा महिलाओं को सिंगल या तलाकशुदा महिलाओं के मुकाबले मृत्यु का खतरा 35% कम होता है, क्योंकि शादीशुदा लोग डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी समस्याओं से नहीं गुजरते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि डिप्रेशन और अकेलेपन से बचने के लिए इंसान को समय पर शादी कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी के बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकें। नंबर 4, आमतौर पर झील या किसी लेक के पास समय बिताना बहुत ही शानदार अनुभव होता है, जिसकी वजह से कई लोग छुट्टियां बिताने के लिए झील और तालाब वाली जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और म्यांमार सीमा के पास एक ऐसी झील मौजूद है जहां से आज तक कोई भी वापस लौटकर नहीं आया है? इस झील को लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है, जहां आज तक कई विमान और लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुके हैं। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का एक विमान इस जगह पर लैंड हुआ था, लेकिन वह विमान और उसमें सवार पायलट रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए और फिर कभी वापस लौटकर अपने घर नहीं आ पाए। वहीं जब अमेरिकी सरकार ने सैनिकों की एक टीम को झील के पास अपने विमान और लोगों को खोजने के लिए भेजा, तो सैनिकों की वह टीम भी झील में गायब हो गई थी। इतना ही नहीं, इस झील में जापान के सैनिक भी लापता हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसे लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस झील के आसपास की रेत बहुत ही अजीब है, जो इंसानों की चहलकदमी से अंदर की तरफ धंसने लगती है और उस रेत के ऊपर खड़े लोग रहस्यमयी ढंग से झील के पानी में गायब हो जाते हैं। हालांकि यह झील पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को झील के नजदीक जाने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से लोग दूर से ही इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। नंबर 5, शादी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अनुभव होता है, जिसमें दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन इन दिनों ज्यादातर युवा शादी करने से परहेज कर रहे हैं, जिसमें जापान का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद है।
जापान की युवा लड़कियां शादी से तौबा कर रही हैं, जिसकी वजह से देश की आबादी पर संकट मंडरा रहा है। जापान सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 25% लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। दरअसल इन लड़कियों का मानना है कि शादी करने के बाद उनकी आजादी छिन जाती है और उन्हें हर चीज के लिए अपने पार्टनर पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि शादी के बाद लड़की के ऊपर नया परिवार शुरू करने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। इसके अलावा लड़कियों को शादी के बाद अपना नाम और पहचान भी बदलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ऐसे में जापान की लड़कियां शादी से दूर भाग रही हैं ताकि उनकी आजादी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और वे अपने हिसाब से जिंदगी व्यतीत कर सके। वहीं लड़कियों की इस चाहत की वजह से जापान सरकार खासा परेशान है, क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बूढ़ा हो गया है और अगर युवा इसी तरह से शादी से दूर भागते रहेंगे तो जापान की युवा आबादी तेजी से खत्म हो जाएगी। नंबर 6, धरती पर प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अलग अलग रूपों में प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वियतनाम में रहने वाले एक युवक ने प्लास्टिक से बनी स्ट्रॉ को हरी घास से तैयार की जाने वाली स्ट्रॉ से बदल दिया है, जिससे हर साल महासागरों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है। घास से स्ट्रॉ बनाने वाले व्यक्ति का नाम ट्रेन मिन टियन है, जो धरती को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लेकर आए हैं। ट्रेन का दावा है कि घास से बनी स्ट्रॉ से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। घास से बनी स्ट्रॉ का इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक और नारियल पानी समेत अन्य प्रकार के पेय पदार्थ पीने के लिए किया जा सकता है, जबकि बाद में उस स्ट्रॉ का इस्तेमाल दांत और मसूड़ों की साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि फ्रेश घास से बनी एक स्ट्रॉ की कीमत 1.84 रुपए होती है, जबकि सूखी हुई घास से बनी स्ट्रॉ को 3 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। दुनिया भर के समुद्री किनारों में 8.3 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक स्ट्रॉ मौजूद हैं, जबकि अकेले अमेरिका में हर दिन 500 मिलियन स्ट्रॉ की खपत होती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लास्टिक की स्ट्रॉ धरती और महासागरों को कितना दूषित कर रही है, जिससे बचने के लिए घास से बनी स्ट्रॉ एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। नंबर 7, भारत में गर्मी के मौसम में सड़कों पर हर जगह शिकंजी और ठंडाई के ठेले देखने को मिलते हैं। ऐसे में आपने कभी शिकंजी और ठंडाई के ठेले को गौर से देखा हो तो ये पाया होगा कि जिस मटके में ये पेय पदार्थ रखे होते हैं उन्हें बाहर से लाल रंग के कपड़े से कवर करके रखा जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मटके को लाल रंग के कपड़े से ढककर क्यों रखा जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे वैज्ञानिक वजह छिपी हुई है। दरअसल लाल रंग बहुत ही गहरा और चटकीला होता है, जिसे दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में लाल रंग लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, जिसकी वजह से ग्राहक की नजर ठंडाई और शिकंजी के ठेले पर आसानी से पड़ जाती है और वह उस पेय पदार्थ का स्वाद उठाने के लिए ठेले पर पहुंच जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो शिकंजी और ठंडाई की बिक्री बढ़ाने के लिए दुकानदार जानबूझकर मटके को लाल रंग से ढककर रखते हैं, ताकि ग्राहकों की नजर उस पेय पदार्थ पर आसानी से पड़ सके। आपको बता दें कि दिल्ली में हुमायूं के शासन काल से ही खाने पीने के सामान को लाल रंग के कपड़े से ढककर रखा जाता था, जो आगे चलकर एक रिवाज में तब्दील हो गया और दिल्ली की सड़कों पर आज भी लाल रंग के कपड़े से ढके मटके देखने को मिलते हैं। नंबर 8, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति बड़े शहर में किराए पर रहता है तो उसे रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है। रेंट एग्रीमेंट एक तरीके से किराएदार और मकान मालिक के बीच हुए समझौते का लिखित प्रूफ होता है, जिसकी अवधि 11 महीने की होती है और 12वें महीने में एग्रीमेंट को रिन्यू करवाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है, जबकि एक साल में 12 महीने होते हैं? दरअसल भारतीय कानून के हिसाब से एक साल में 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी वजह से मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो जाए तो वह कोर्ट में 1 महीने के अंदर अपने मामले को सुलझा ले। इस तरह पूरे साल भर में 12वां महीना रेंट एग्रीमेंट के मामले को सुलझाने या फिर उसे रिन्यू करवाने के लिए होता है, जबकि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाने में पैसे भी कम खर्च होते हैं। इसके अलावा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाने से मकान मालिक को अपनी जगह पर अवैध कब्जा होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि 12वें महीने में रेंट एग्रीमेंट रिन्यू न करवाने की स्थिति में किराएदार को घर खाली करना पड़ता है। इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए सबसे छोटी अवधि का रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाया जाता है। हालांकि अगर इस तरह के एग्रीमेंट को सही ढंग से ना बनवाया जाए तो कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।